हेलो हाय वेलकम टू बैक माय चैनल मैथमेटिक्स जॉन 2.0। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सो वी विल स्टडी इन दिस वीडियो अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्यस रूल्स। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही श्रीधराचार्यस रूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है किन्होंने दिए थे? श्रीधराचार्य ने दिए थे, इसलिए इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्यस रूल। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होती क्या है और हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं, यानी एक्स का वैल्यू किस तरह निकालते हैं, रूट्स किस तरह फाइंड करते हैं, जीरोस किस तरह फाइंड करते हैं थ्रू द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाला जाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी निकाला जाता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम पढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जा करके आप देख लीजिएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे वो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू करेंगे। यानी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पता होना जरूरी है। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको पता नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अच्छी तरीका से डीपली में बताया गया है, जा करके वहां आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छी तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। तो एक वर्ड आती है डिस्क्रिमिनांट, एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम कैपिटल डी से करते हैं डिनोट। डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात आती है कि यहाँ बी क्या है, ए क्या है और सी क्या है। तो हम देखते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या हम स्टैंडर्ड फॉर्म ही बोलते हैं, तो वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। simplest form of quadratic equation where a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is a constant term। c क्या है आपका? constant term। so b is a coefficient of x, a is a coefficient of x square और c is a constant term। जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट रहेगा वहां हम a के स्थान पर पुट करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट रहेगा वो यहाँ पुट करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म रहेगा हम यहाँ पुट करेंगे। यानी हम पहले पुट करने के बाद, यानी आपको इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा, वहां देखना है कि एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई किया हुआ वही उसका कोएफिशिएंट होता है, एक्स में कितना से मल्टीप्लाई किया गया है वही उसका कोएफिशिएंट होता है, और जिसमें एक्स नहीं लगा होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। तो वैल्यू के यहाँ पुट कर लेंगे और पुट करने के बाद हम डी निकाल लेंगे। डी निकालने के बाद हम एक्स निकालेंगे। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होती है? यानी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a where b is a coefficient of x। b जहां दिखेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा। d दैट मींस वैल्यू ऑफ d, डिस्क्रिमिनेंट जो वैल्यू निकल के आएगा वो यहां पुट करेंगे और a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां दो वैल्यू है, x का कितने वैल्यू? दो, एक है प्लस वाला और एक है माइनस वाला। मतलब कि एक हम वैल्यू लेंगे प्लस वाला, यानी क्या लिखेंगे? माइनस b प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और एक वैल्यू लेंगे हम माइनस वाला, वो क्या हो जाएगा? माइनस b माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। एक हो गया प्लस वाला वैल्यू और एक हो गया माइनस वाला वैल्यू, यानी यहाँ जो x का वैल्यू 2 निकलता है। चलिए तो हम प्रूव करते हैं कि आखिर ये फार्मूला आया कैसे। चलिए तो आगे देखिए। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है नेचर ऑफ रूट्स, यानी हम रूट्स का नेचर जो हम बता सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट से कि रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा या रियल इक्वल होगा या रियल अनइक्वल होगा। तो पहले हम प्रूविंग करते हैं फार्मूला को। तो यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आप सिंपलेस्ट फॉर्म जानते हैं वो क्या जानते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब फुल वीडियो अच्छी तरीका से देखिएगा, पूरे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके,
तब आपको समझ में आएगा। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम सोल्व करेंगे। यानी सब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड ले जाते हैं। यानी इसको हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड ले जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। यानी लिखेंगे डिवाइड्स on both sides by the coefficient of x square। यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक टर्म में डिवाइड होगा। यानी हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। तो ए से ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को आधा, एक्स के कोएफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए। यहाँ देखिए कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए। बी अपॉन ए को आधा कितना हो जाएगा, बी अपॉन 2a। उसके बाद इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इसको हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। यानी दोनों तरफ जोड़ेंगे तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो भी करेंगे हम दोनों तरफ जब करते हैं तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हम एक्स के कोएफिशिएंट को आधा करेंगे, उसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हम दोनों तरफ इसको जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज यहाँ क्या लिखाएगा, तो लैंग्वेज यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे एडिंग ऑन both sides by the square of half of the coefficient of x। यानी हम क्या लिखें, यानी एडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी एक्स के कोएफिशिएंट को पहले क्या किए, आधा किए, उसके बाद इसको क्या किए, स्क्वायर किए, और जो आया वो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। वही बात को लैंग्वेज लिखेंगे, एडिंग, क्या एडिंग करना है, ऑन बोथ साइड ऐड करना है। एडिंग क्या करना है, द स्क्वायर ऑफ हाफ, किसका स्क्वायर, तो हाफ, तो किसका हाफ, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का। अब देखिए तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस क्या करना है, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या है, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दिए, हम ऐड कर दिए। अब देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इधर क्या है, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 2a का 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में हम क्या लिखेंगे, तो कंप्लीटिव स्क्वायर में इसने बताए थे कि शुरू वाला जो स्क्वायर है उसको लिखना, लास्ट वाला स्क्वायर उसको लिखना, बीच में हमें 2ab करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर आ जाएगा। कंप्लीटिव स्क्वायर मेथड में बताया गया है। तो बीच में क्या करेंगे, 2a का मतलब क्या रखेंगे, x, और b का मतलब क्या रखेंगे, b अपॉन 2a। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही बात आ जाएगा, b अपॉन a बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी ये बात को ऐसा लिखा जा सकता है। तो किस फॉर्मूला पर सेट आ गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट कर गया। यानी लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यानी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखिए इधर एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब 2 ए है, एक एक कट जाएगा तो 4a सिर्फ बचेगा, 4a को हम माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4ac। बीच में प्लस से क्या देंगे, प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा, सिर्फ b स्क्वायर बचेगा, यानी हम लिखेंगे b स्क्वायर। सो अब क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर से रिमूव करेंगे, जब स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा, रूट, जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस दोनों होता है। यानी ए बात को यहाँ लिखेंगे, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस और माइनस दोनों होगा। तो क्या माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर को ऐसा हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac को आई कर दिया, बी स्क्वायर को पीछे कर दिए, अभी क्या होगा 4a स्क्वायर, दोनों रूट के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन 4 का रूट कितना होता है 2 और ए स्क्वायर का रूट a, यानी ये बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2a। यानी यहाँ अब हम निकालेंगे x का वैल्यू, है ना। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, पॉज करके वीडियो को यहाँ से आप लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या पॉज करके वीडियो को आप लिख लीजिएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, उससे आगे हम x का वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में a वैल्यू आया था, अब इससे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, यानी जो फॉर्मूला x का था वो यहाँ से फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी बोलेंगे, यानी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आया उसको डी बोला गया, यानी डी से ही नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं, इसलिए यहाँ डी बोला गया कि डी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे, शॉर्ट के फॉर्म यानी शॉर्ट करने के लिए डी यहाँ बोल दिया गया, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ क्या करेंगे, x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या कर देंगे d बाई 2a, और यहाँ रीजन में लिख देंगे वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ d क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब हम इसको उधर करेंगे, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, और जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस b बाई 2a हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे b बाई 2a जो माइनस में है उसको हम आगे लिख देंगे और इसको हम बीच में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा एलसीएम, ऊपर क्या लिखाएगा प्लस माइनस अंडर रूट डी, और यहाँ क्या लिखाएगा माइनस बी। अब क्या करेंगे माइनस बी को हम आगे कर देंगे और ये प्लस माइनस रूट डी है उसको पीछे कर देंगे, यानी यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। क्या x का यही फॉर्मूला ना आया था जो हम बोले थे कि जो आपका x का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, where d is a discriminant, that means d is equal to b square minus 4ac, b that means coefficient of x, a that means coefficient of x square, and c is a constant term. So now b is coefficient of x, d is discriminant, a is coefficient of x square। तो a आपका हो गया, यहाँ दो वैल्यू, एक प्लस वाला और क्या है माइनस वाला, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और एक वैल्यू क्या हो सकता है और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये दो वैल्यू निकल गया x का, यानी x का दो ही वैल्यू होता है, यानी x का कितने वैल्यू दो वैल्यू, किसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का दो वैल्यू निकलेगा, एक हो गया प्लस वाला लेंगे और एक क्या लेंगे माइनस वाला लेंगे। तो ये हो गया प्रूविंग, ये क्या हो गया फार्मूला का प्रूविंग दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे इस फार्मूला के बेस पर, यानी इस फार्मूला से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं फार्मूला के बेस पर। चलिए तो क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है, अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, किसके थ्रू तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6। a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, x और कोएफिशिएंट 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 है, और कांस्टेंट कितना है माइनस 6 है। अब नाउ d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b मतलब कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है सॉरी यहाँ b कितना है 1 ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a कितना है 2 है, और इनटू में c कितना है माइनस 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 6 कितना हो जाएगा 48, 48 से कितना होता है 49, यानी डी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, डी का जो वैल्यू आ गया 49 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद निकालेंगे x का वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यानी x इज इक्वल टू माइनस b का मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब कितना, डी का मतलब 49, यानी ये हो जाएगा 49 अपॉन 2, a का मतलब कितना, a का मतलब बताइए, a का मतलब 2, यानी हो जाएगा 2, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, अच्छा 49 का रूट कितना होता है, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, यानी हो जाएगा 7/4,
तो एक बार क्या लेंगे, एक बार हम लेंगे प्लस वाला और एक बार लेंगे हम माइनस वाला। तो हम लेते हैं कि एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 7/4। तो -1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6/4 2 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, यानी x कितना हो गया, 3/2 हो गया। और एक बार हम क्या लेंगे, माइनस वाला, दो वैल्यू लेंगे, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला लेंगे, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 -7 बाई कितना होगा 4। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी -8/4 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी -2, यानी x का जो वैल्यू आ गया, एक आ गया -2 और एक x का वैल्यू कितना आ गया 3/2, ये दो वैल्यू आ गया। तो ये किससे बनाए हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो इस तरह हम इसको भी बना सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको हम बनाकर देखते हैं। चलो तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू कितना है, √3 है। a का मतलब पहले आपको लिख लेना है कि a बराबर कितना है, b बराबर कितना है, c बराबर कितना है। ये सारे वैल्यू को लिखने के बाद हम d निकालेंगे। तो a बराबर कितना है √3, b इज इक्वल टू कितना है 10 और c इज इक्वल टू कितना है -8√3। c का मतलब कांस्टेंट टर्म, ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिखेंगे, है ना। अब d निकालेंगे, सो d इज इक्वल टू क्या होगा, सो b स्क्वायर -4ac। बताइए b का वैल्यू कितना है, तो 10 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, -4, a का वैल्यू कितना है तो √3 है, और इंटू c का वैल्यू कितना है तो -8√3 है। तो यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, माइनस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, √3 इंटू √3 3 हो गया, और यहाँ कितना हो गया तो 3, तो 8 या 24 मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू √3 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कितना आएगा 32 आएगा, 832, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3 दूना 6 या 3 3 9, यानी कितना आ जाएगा 96, यानी हो जाएगा 196, यानी डी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, डी का वैल्यू 196 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, तो -b प्लस माइनस √d/2a, यही वैल्यू होता है, ये भी हम प्रूविंग किए थे x का वैल्यू। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ x इज इक्वल टू -b कितना है, b कितना है, b 10 है, तो यहाँ 10 पुट करेंगे, प्लस माइनस √, यहाँ d है ना, तो d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 196 आया, तो यहाँ 196 पुट करेंगे हम, 196 अपॉन कितना 2a, a का मतलब कितना है, a का मतलब देखिए √3 है, a का मतलब √3 है, तो यहाँ √3 करेंगे। अब एक बार क्या लेंगे हम प्लस वाला, यानी यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14, 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, यहाँ लिख देंगे 14 अपॉन कितना 2√3। तो एक बार हम लेंगे प्लस वाला और एक बार लेंगे माइनस वाला, चलिए उसको हम इधर लिखते हैं, एक बार हम लेते हैं प्लस वाला, है ना। सो x इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे वेन, क्या लिखेंगे वेन, लैंग्वेज आपको लिखना है, एग्जाम में लैंग्वेज के साथ लिखिएगा तब आपको नंबर जाके मिलेगा पूरा, एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिखना है और अच्छी तरह से अपना लैंग्वेज, किताबी लैंग्वेज लिखना है, बुक का लैंग्वेज नहीं, खुद अपना लैंग्वेज लिखना है अच्छी तरीका से। वेन x इज इक्वल टू -10 और एक बार हम लेंगे प्लस वाला, यानी +14 अपॉन कितना 2√3। सो बताइए -10 + 14 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2√3, एक कट गया 2 से, तो यानी ऊपर 2 बचा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2/√3। एक बार क्या लेंगे माइनस वाला लेंगे, यहाँ लिखेंगे वेन x इज इक्वल टू -10 - 14 बाई कितना √2√3, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, यानी कितना हो गया माइनस कितना हो जाएगा 24 बाई यहाँ क्या होगा 2√3। यहाँ आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं या आंसर इतना ही छोड़ सकते हैं, रेशनलाइज के क्या होगा -24/2√3 और ऊपर नीचे √3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो गया -24√3 बाई ये कितना हो गया 2 इंटू कितना 3, 3 दूना कितना हो गया 6 और 6 चौक कितना होता है 24, यानी -4√3, यानी एक जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, एक वैल्यू आपका आ गया 2/√3 और एक आ गया -4√3 आ गया, ये दो वैल्यू आपका आ गया। तो इससे हम क्या यहाँ से सीखे कि हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक जो फार्मूला प्रूविंग की उसको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस किस तरह निकालते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन है आप निकाल के देख लीजिएगा, अच्छी तरह से निकल जाएगा। पहले क्या करना है
ए बी सी लिखना, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना, ताकि कैलकुलेशन में गलत ना हो। पहले आपको ए लिख लेना है, उसके बाद डी निकालना है, डी निकालने के बाद एस का फॉर्मूला लिखना है और जो है उसको पुट करना है। पुट करने के बाद लास्ट मिलाने के बाद एक बार प्लस वाला लेना है और एक बार माइनस वाला लेना है। अब कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से करना है, आपको कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट को ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इसको बोलते हैं सिद्धाराचार्य रूल समझ में आए कि फॉर्मूला आया कहाँ से, प्रूविंग क्या हुआ और हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ये आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो को लाइक करें और एक सुंदर सा कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले टॉपिक में हम लेकर आएंगे नेचर ऑफ रूट्स। क्या अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा नेचर ऑफ रूट्स, कि हम डिस्क्रिमिनांट से नेचर ऑफ रूट्स किस तरह हम निकालते हैं, कि हम कैसे बता सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है, यानी डी का वैल्यू क्या होना चाहिए तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और वर्ड प्रॉब्लम एक होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ड प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है, वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होता है। तो अगले वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट्स लेके आएंगे, उसके बाद हम लेके आएंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और बेहतरीन पूरे कंसेप्ट के साथ इजीली कंसेप्ट डीपली बेसिक्स टू एडवांस लेके जाएंगे। और VVI क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जामिनेशन के बेस पर आएगा वो सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे यहाँ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना समझ में आ गया। अब अगले वीडियो में नए यूजर्स के साथ मिलते हैं। सो इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही तक, जब तक के जय हिंद।